काल के होते ही सब उपवन में आ जाते हैं, फिर उसी तरह जल क्रीड़ा में सब तन मन से जुट जाते हैं। तन कूद रहा जल कुंडों में, मन कूद रहा नारी जन में, छीटा छाटी छीना झपटी हो रही आज फिर उपवन में। बिखर गए हैं केश किसी नारी के, उन्हें संभाल रही ना जाने वह किस शंका से चौतरफा दृष्टि डाल रही। एक रानी पिचकारी ले जेबों से रंग निकाल रही, भर कर उमंग अपने मन में रंग नेमीश्वर पर डाल रही। कोई दंपति सर में कूदे, वे दोनों मिलकर तैर रहे, कुछ डूब डूब छिप जाते हैं, कुछ मिलकर उनको ढूंढ रहे। कोई नारी की ठोड़ी को अपने कर कमलों में लेकर, हे चंद्रमुखी क्या कहूँ आज हूँ सुखी तुम्हें सब कुछ देकर। घनश्याम कहें देखो रुक्मणी बंदरी बंदर को मना रही, वह रूठ रूठ भग जाता है, वह उसके पीछे भाग रही। कर जोड़े शीश नवाती है, पर वह आपे से बाहर है, वह तो बंदर है नहीं आज के हरि है अथवा नार है। रुक्मणी तब हंस कर बोल उठी, नर ऐसे ही निष्ठुर होते, नारी जन को तड़पाने में प्रायः कर पूर्ण चतुर होते। हंस हंस कर नाथ आज मुझको क्यों बारंबार निहारत हो, तुम भी क्या मनवाना चाहो अथवा कुछ और विचारत हो। नारी भी नाथ मनाने में, रोने धोने और गाने में, पीहर जाने घर आने में, रहती है कुशल बहाने में। जो है आनंद मनाने में अथवा जो है मनवाने में, वह आनंद नहीं है प्रभु इंद्रों की पदवी पाने में। रुक्मणी का प्यार भरा उत्तर पाकर गदगद हो जाते हैं, पुर से रुक्मणी को लगा कृष्ण कुछ देर खड़े रह जाते हैं। सतभामा प्रेम पास लख कर व्याकुल होती घबराती है, सौतिया डाह से वह जल कर अति शीघ्र भागती आती है। मुँह से कुछ भी नहीं बोल रही, नेत्रों से साफ झलकता है, रुक्मणी ही क्या पटरानी है, हे देव आज क्या दिखता है। यदुराज कृष्ण मुरली वाले नारी विज्ञान विशारद है, वे समझ गए सब कुछ लख कर अतएव इधर को आवत है। बोले सतभामा से आकर, हे प्रिय कहाँ थी तुम अब तक, आनंद अधूरा रहता है, हाजिर नहीं होती तुम जब तक। तुमरे बिन इनकी जोड़ कहाँ, इनके बिन तथा तुम्हारी भी दो तरफ खड़ी हो
शोभा बने हमारी भी। सुनकर सतभामा पटरानी बोली, क्यों बात बनाते हो? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर क्यों मुझे नाथ भरमाते हो? पति की प्यारी रुक्मणी बहना चिर जीती रहे चाहती हूँ। लख कर पति देव प्रसन्न तुम्हें अपने को खुशी मनाती हूँ। उल्टी सीधी बातें सुनकर आगे बढ़कर यादव नरेश सतभामा को ओर से चपेट कहने लगते फिर यादवेश। नारी शंकालु होती है क्या नहीं जानते हम रानी, सामान्य नारी से आगे बढ़ क्यों करती हो तुम मनमानी। यहाँ तो रुक्मणी और सतभामा गोपी वल्लभ से खेल रही, थक कर वहाँ गोरी गांधारी लक्ष्मणा सुशीला बैठ रही। पद्मावती और जाम्बुवती भी इतने में आ जाती है, चीना झपटी कर आपस में बातें करने लग जाती हैं। गोरी बोली, सुनना बहना देवर जी भोले भाले हैं। गांधारी बोल उठी, एकदम निश्चल हैं बड़े निराले हैं। किंतु अभी तो भोले हैं, पर शादी तो हो जाने दो, फिर देखो उनकी निश्चलता घूंघट देवी को आने दो। शादी की बात करो उनसे कहने लगते बर्बादी है, पर तूने क्यों नहीं कहा बहिन बर्बादी नहीं आबादी है। जो रहा विषादी ही जग में बन जाता पूर्ण विषादी है, पर है विषाद की दवा एक बस वह तो केवल शादी है। एकदम चक्रित हो पद्मावतियों बोल उठी वे बैठे हैं। देखो री एकाकी गुपचुप ने मीलाला जी बैठे हैं। सबकी ग्रीवाएं घूम गई, मुख बोल उठाओ आओ। ला 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 लाला जी जरा इधर आओ। भाभी देवर की ओर गई, देवर जी उनकी ओर चले। कोई कहती है आए आए, चल दिए चले चल दिए चले। गांधारी एकदम बोल उठी, मैं एक प्रश्न करना चाहूं। नहीं नहीं बोली गोरी, मैं तो दो का उत्तर चाहूं। प्रश्नों प्रश्नों की झड़ी लगा, क्या सब पीछे पड़ जाओगी। बहना आने दो जरा इधर, क्या वहीं से उन्हें भगा दोगी। अच्छा लाला जी आओ तो बतलाओ क्यों नहीं करते हो। क्या करना धरना कहो मुझे, शादी तुम क्यों नहीं करते हो। भाभी मेरी जब है अनेक, शादी का मुझको क्या करना। हे भाभी समय निहार हाल, ना मुझे रुचि शादी करना। यदि इसी तरह सब लोग सोच लें, बालाओं का क्या होगा। बालाएं तो अब लाए हैं, उनको आश्रय पाना होगा।
माना नर को जीवन मग में आवश्यकता नहीं नारियों की, पर आश्रय के बिना कहो क्या होगी दशा नारियों की। अरे अरे बालाए भी क्यों नहीं बन जावे प्रबलाए, नारी समाज भी हो स्वतंत्र, अबला बन जावे सबलाए। हंस कर सब बोल उठी एकदम, लाला जी पूरे योगी हैं, पर योग ज्ञान की यह बातें इस समय नहीं उपयोगी हैं। सब जग हो जावे लाला सा, आहा कितना अच्छा होगा, पर अनादि की सृष्टि प्रक्रिया का अवश्य नाश होगा। लाला जी इन उपदेशों को जगती पर मत फैला देना, नर नारी के इस जीवन को बिल्कुल नहीं नाथ मिटा देना। सब लगी तालियां पीट पीट हंसने बोली देना होगा, आश्रय एक राजकुमारी को देना होगा, देना होगा। देवर भाभी की यह क्रीड़ा यदुराजा छुप कर देख रहे, सुनकर बातें रस भरी कृष्ण मन ही मन में कुछ सोच रहे। इतने में वहाँ सुशीला ने गोपी वल्लभ को देख लिया, कह उठी छुपे क्यों यदुराजा, हमने पहले ही देख लिया। लख करके देवर भाभी को मुझको प्रसन्नता होती है, बातें सुनकर मीठी मीठी रस भरी मृदुल जो होती हैं। छुप करके यदि मैं ना देखूं तो मुझे देखना है दुष्कर, शर्मा जाता है अनुज तथा तुम नहीं बोलती हो दूभर। रुक्मणी तब एकदम बोल उठी, लुकना छुपना चोरी करना है रहा आपका सदा काम, छल करना सबका मन हरना। मुझको भी तो चोरी करके छल करके और अकड़ करके लाए थे, इतना नहीं किंतु शिशुपालादिक से लड़ करके। अच्छा मैं तो बस चोर सही, अरु छली प्रपंची झगड़ालू, मैं जैसा हूँ तुम मेरी हो, तेरी शोभा निहार डालू। माना मैं चोर हुआ क्योंकि मैंने छुप कर तुमको चोरा, पर बतलाओ तो तुम ही प्रिय, पहले मेरा मन क्यों चोरा। अरे तुम्हारी मर्जी बिन क्या तुम्हें चुरा कर लाया था, तुम स्वयं चाहती थी मुझको, तुमने ही मुझे बुलाया था। तुम थी प्रसन्न भरपूर, तुम्हारे दिल ने मुझे पुकारा था, मैं भी तेरा मत वाला था, इसलिए दौड़ कर आया था। जाने दो चोरा चोरी को, कह लो कहना जो मन मानी, पर चलो अनुज हे नेमिनाथ एवं तस्कर की पटरानी। जल कुंडों की ओर चले, कूदेंगे गोता खा खा कर, चलो चलो शीघ्र चलो, बोले वे किंचित मुस्का कर।
मणि जड़त मनोहर कुंडों में वे गोते खूब लगाते हैं। गीले कपड़ों को बदल कृष्ण उस ओर चले वे जाते हैं। लख कर गीले कपड़े रुक्मणी झट साबुन से धो देती है। अपनी दृष्टि से सब जन को लख सबका मन हर लेती है। ईश्वर भी जल क्रीड़ा को पूर्ण कर वस्त्र बदलते हैं। उस समय नेमि प्रभु इंद्रों क्या अहम इंद्रों सदृश लगते हैं। उनकी शोभा का क्या कहना जो तीन लोक के स्वामी हैं। तीन ज्ञान के धारी हैं और मुक्ति रमा के स्वामी हैं। गीली धोती को फेंक इसे बोले भाभी धो देना तुम। हंस कर कहते यो गए सुनो जो कुछ चाहो ले लेना तुम। उड़ कर सतभामा बोल उठी क्या तुमने शंख बजाया है। क्या चढ़े नाग शैया पर तुम क्या शर्वर धनुष चढ़ाया है। जो इन कामों को कर सकता उनकी धोती मैं धोती हूँ। श्री कृष्ण राज को छोड़ किसी की धोती मैं नहीं धोती हूँ। विस्मित हो बोले नेमीश्वर क्या यह है कोई काम बड़े। करके दिखलाओ तो तुम भी यदि काम नहीं है बड़े चढ़े। ऐसा कहकर सतभामा ने अग्नि में घी तो डाल दिया। पर रुक्मणी देवी ने एकदम धोती को धोकर डाल दिया। नागों की शैया पर जिनवर तो खुशी खुशी चढ़ जाते हैं। चढ़कर शैया पर धनुष चढ़ा वह शंख बजाते जाते हैं। टंकार धनुष की सुन करके दिग्गज भी घबरा जाते हैं। गज अश्व आदि पशु पक्षी भी व्याकुलता खूब मचाते हैं। यह अद्भुत शब्द महा सुनकर बालक रोते अकुलाते हैं। भय के मारे वे कोमल शिशु माता से चिपटे जाते हैं। पृथ्वी हिलने से शेषनाग का फण नीचे को दबक गया। दिग्गज अरु दिग्पालों का भी रोम रोम हो गया खड़ा। ऐसा मालूम पड़े क्या अब है महाप्रलय होने वाला। क्या होता है भगवान अरे तू ही रक्षा करने वाला। सुनकर शब्दों को घोर महाराज कृष्ण भी कांप उठे। सिंहासन से उठ खड़े हुए मानो नभ में घनश्याम डटे। जाकर देखो यह कौन धूर्त के काल निकट अब आया है। मृग शावक मृगपति के मुख में अब भोजन बनकर आया है। इस तरह शब्द यदुपति के सुन मंत्री गण दौड़े गए वहां। आकर देखा तो नेमिराज को पाया करते कार्य वहां। लख कर मंत्री नेमीश्वर को एक शब्द न मुंह से बोल सका। घबरा कर देखे यत्र तत्र पर मुंह बिल्कुल नहीं खोल सका। और
जनों के कहने से उसने जो था सब जान लिया। अभिमानी नारी की मति को तत्क्षण उसने पहचान लिया। तब आकर कृष्ण मुरारी से उसने यूं वचन उचारे हैं। तीर्थराज नेमीश्वर जो सबकी आंखों के तारे हैं। श्री पटरानी सत्यभामा ने जल क्रीड़ा में अपमान किया। उनकी धोती को ना धोकर अपशब्द कहे अभिमान किया। अतएव नाथ नेमीश्वर को कोपानल ने जब घेर लिया। सत्यभामा के वचनानुसार भगवन ने यह सब कार्य किया। यदुराज वहाँ पहुँचे झटपट जहने मीनाथ विराजे हैं। नागों की शैया नीचे है मानो नागेंद्र विराजे हैं। प्रिय अनुज किया तुमने यह क्या बोले यूं तब यादव नरेश। नारी के कहने से केवल यूं क्रुद्ध हुए हो तुम जिनेश। तुम तीर्थंकर हो जगत पूज्य अद्भुत हो प्रतिभाशाली हो। इस समय जगत में सर्वश्रेष्ठ एवं अद्भुत बलशाली हो। मैं तुम्हें समझता हूँ प्रियवर नारी जन तुमको क्या जाने। वे होती है स्थूल बुद्धि अतएव तुम्हें क्या पहचाने। तेरी ही भाभी थी उसको तुम वहीं डांट देते। इन जरा जरा सी बातों पर इतने व्याकुल तुम क्यों होते। यदि कोई बांका वीर अनुज अपमान आज तेरा करता। मेरे हाथों से सच कहता असमय में यहाँ आज मरता। उठो उठो इस शैया से फूलों की शैया पर सो। अपराध क्षमा करके जिनवर हम पर अब तुम प्रसन्न हो। इतने में रानी सत्यभामा आयुधशाला में आ पहुंची। बैठा लख कर नेमीश्वर को नागों की शैया पर सकुची। बोली सुनना नेमी देवर मैंने तुमको नहीं पहचाना। तीर्थंकर तुम्हें जान कर भी कह डाला मैंने मन माना। मैं हूँ अभागिनी मति मूढ़ा अपमान किया जग त्राता का। पर ध्यान नहीं है क्या तुमको गोपी वल्लभ से भ्राता का। अब तो अपराध क्षमा मेरा कर दो है नेमि जिनेश्वर जी। इतना कह कर वह मौन रही मुस्काए तब जगदीश्वर जी। लख कर उनकी प्रसन्न मुद्रा सबके मन में संतोष हुआ। घबराए थे जो पुरवासी सुन समाचार संतोष हुआ। लगी भीड़ छटने क्रमशः सब अपने घर की ओर गए। सानुज घनश्याम चले मानो नभ में श्यामल घन घोर गए। भोजनशाला में जाकर के दोनों ने भोजन साथ किया। इस तरह मनाने ईश्वर को गोपी वल्लभ ने श्वास लिया। कृष्ण पर आज
इस घटना का जो असर चिंतित है यदुराज, आवत निद्रा है नहीं। कभी पौड़ रहते हैं, कभी उठ बैठत है, कभी खड़े होते, कभी यहाँ वहाँ घूमते, कभी हाथ टेकी रख ठोड़ी पे विचारत है, और कभी चिंता तुर बैठे बैठे ऊँघते। कभी कभी सोचत है क्यों जल के लीकत कर दिया अनर्थ, मन में ही यो पूछते, और सतभामा का ध्यान जब आवत है, क्रोधित हो बैठ कर खूब दांत पीसते। सेज वही मृदु फूलन की, अरु वस्त्र वही मन मोहक होवे। शीत नहीं अरु भीत नहीं, गई अर्ध निशा सब ही जन सोवे। भूख नहीं अरु दुख नहीं, दोपहर गए पर कृष्ण न सोए। नेमि जिनेश्वर पर अब तो परतीत नहीं, अतएव न सोए परतीत नहीं, अतएव न सोए।